नमस्कार दोस्तों। कभी खुशी कभी गम, कुछ इसी प्रकार का माहौल होगा कुंभ राशि के लिए 2026 में। आपके राशि की जो साढ़े साथी है वो चल रही है, साढ़े साथी का आखिरी पर्व जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर और एक बात महत्वपूर्ण है कि आपके राशि में जो राहु है वो भी भ्रमण कर रहा है। जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, मतलब शनि ऑलरेडी आपके द्वितीय भाव में है और राहु भी भ्रमण कर रहा है। इस वजह से जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस जितना आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। मतलब जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो शुरुआत में तो आपको लगता है कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही होंगे और उस पर कॉन्फिडेंट भी रहते हो। और आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास नहीं करते जब तक आपको खुद के अनुभव नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद भी आपके जो निर्णय है वो चूक रहे हैं। इसके पीछे का कारण है जो राहु आपके राशि में भ्रमण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर और एक जो ग्रह है वो जो कि आपके लिए आपके साथ काम कर रहा है वो है गुरु, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। नवम दृष्टि से ये आप ही के राशि को देखने के कारण जो कॉन्फिडेंस है वो आप में आ चुका है। अब ये जो गुरु है करीबन मई 2025 से आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो बातें हैं वो इसी प्रकार की होगी या फिर इसमें कोई बदलाव होगा 2026 में। 2026 के करीबन हर एक महीने में आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपकी मनस्थिति किस प्रकार की होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो करीबन जनवरी से ही जो बातें हैं वो आपको थोड़ा इसके बारे में अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। करीबन 16-17 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक का जो समय है इसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जो मंगल है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन इसी दरमियान मतलब 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आप ही के राशि में। तो करीबन ये जो कालावधि है 16 जनवरी से लेकर करीबन 24 फरवरी तक का जो समय है इसमें आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम से रिलेटेड निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशाएं बदल जाए, चाहे वो डिसीजन किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो। फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपके सामने आ सकते हैं। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण जैसे अभी मैंने कहा ये 17 फरवरी को होने वाला है और जो चंद्र ग्रहण है वह 3 मार्च को होने वाला है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, यद्यपि सूर्य ग्रहण आपके राशि में हो रहा है लेकिन गुरु जो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वह नवम दृष्टि से आप ही के राशि को देखने के कारण जो क्षति है, जो हानि है, वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि भावनाओं में बहकर या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। मार्च का जो संपूर्ण महीना है इसमें अगर देखा जाए तो रवि, मंगल और राहु ये जो ग्रह है ये आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके जो तेवर है वो थोड़े से तीखे देखे जा सकते हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। अप्रैल का जो महीना है इसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में रवि, मंगल और जो शनि है ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर और जो संभावना है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। फाइनेंशियल क्रंचेस या फिर धन का अभाव या फिर धन ज्यादा खर्च होना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। तो खास करके मार्च और अप्रैल का जो महीना है इसमें आपको स्वयं की मानसिकता पर भावनाओं के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। ये बातें जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार करीबन 12 मई से लेकर 21 जून तक का जो समय है इसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। हालांकि इन्हीं दिनों में आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अब यहाँ पर और एक जो बड़ा ग्रह है गुरु, यह राशि परिवर्तन करने जा रहा है। गुरु जो ग्रह है वो करीबन 2 जून को आपके पंचम भाव से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर करीबन 4-5 महीने तक रहेगा। करीबन वैसे देखा जाए मोटे तौर पर तो करीबन साल भर तक यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और जो षष्ठ भाव का गुरु है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो हालांकि जून से लेकर फिर से जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकता है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 4-5 महीने हैं, इसमें शनि भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो ध्यान में रखना 2026 के जो भी महत्वपूर्ण काम आपको करने हैं
वो जून के पहले अगर आप करते हो तो वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे, किसी भी प्रकार के चाहे काम हो। क्योंकि जून के बाद का जो समय है, जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, राहु भी आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, और जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज्यादा देखे जा सकते हैं। पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपने जो भी साढ़े साथी के बारे में जो भी आपने देखा होगा, जो भी अनुभव आपने किए होंगे, उससे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको जून से लेकर दिसंबर में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। हालांकि दिसंबर के बाद जो राहु केतु है वो राशि परिवर्तन करेंगे, मतलब आपके व्यय भाव में या षष्ठ भाव में जाएंगे। लेकिन करीबन जून, संपूर्ण जून से लेकर दिसंबर का जो महीना है, मतलब ये जो 6 महीने हैं, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें आप कोई भी अगर गलती करते हो तो उसमें पकड़े जाओगे, ध्यान रखिए। हालांकि आपकी जो राशि है वो सीधे सीधे चलने वाली है, काफी ज्यादा जिसे हम डिसिप्लिन वाली राशि है, लेकिन और तार्किक भी है, लेकिन जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा सकते हैं। शुरुआत से इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 21 जो जून है, 21 जून से लेकर 3 अगस्त तक का जो समय है, इसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। हालांकि इसके बहुत बड़े परिणाम आपके वैयक्तिक जीवन पर देखे नहीं जाएंगे। करीबन 3 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक का जो समय है, इसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने भी खास करके जून से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है, इसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है, करीबन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। मंगल केतु की जो युति है, या फिर मंगल केतु और गुरु की जो युति है, ये आपके षष्ठ भाव में होंगे, और या फिर ये जो 3 ग्रह आपके षष्ठ भाव में होंगे, जो कि स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज्यादा सामने लेकर आ सकते हैं। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी कालावधि मैं बता रहा हूँ, इसके इसमें जो भी बातें हैं वो आपके विरोध में जा सकती है, ध्यान रखिए। यद्यपि आपके राशि का जो तीसरा पर्व है, मतलब अंतिम पर्व जो है शादी शादी का, वो चल रहा है, लेकिन बाकी के जो ग्रह है वो आपके विरोध में आने के कारण जो कब बातें हैं वो आपके लिए 37.5 से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ध्यान रखिए। आपको सीधे सीधे काम करना है, आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना, या फिर किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना। रिस्क लेते हो तो उसमें फंस सकते हो। दिसंबर के महीने में करीबन 6 दिसंबर को जो राहु और केतु आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, वे आपके व्यय और षष्ठ भाव में भ्रमण करेंगे। और करीबन दिसंबर के बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो नॉर्मल होगी। लेकिन यहाँ पर बात वही है कि जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके साथ नहीं है, और द्वितीय भाव का जो शनि है वो भी आप अपने जो परिणाम है वो दिखाएगा। अब यहाँ पर अगस्त महीने में फिर से जो 2 ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने जा रहे हैं। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, और 28 अगस्त को जो चंद्र ग्रहण है वो होने जा रहे हैं, और उसके जो प्रभाव है वह आपके षष्ठ भाव पर देखे जाएंगे, खास करके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र या फिर करियर है उससे रिलेटेड भी छोटी मोटी बातें देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण जो साल है, इसमें पहले जो 5 महीने हैं करीबन मई तक के, ये आपके लिए काफी शुभ फलदायी साबित होंगे। आप महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा, आर्थिक लाभ भी आपको काफी अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे लाभ आपको मिलेंगे, भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जून से लेकर जो बातें हैं वो धीरे धीरे फिर से आपके विरोध में जाएगी, क्योंकि सभी जो ग्रह है, मतलब राहु, केतु, शनि और गुरु, ये सभी ग्रह आपके विरोध में रहेंगे। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो ग्रह स्थिति है, मतलब जून से लेकर करीब दिसंबर तक, ये फिर से आपके लाइफ में नहीं आएंगी इस प्रकार से। लेकिन ये आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा, परीक्षा कालावधि आपका जो टेस्ट है वो ली जाएगी। किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लीट हो सकती है, तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का 2026 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।